Hello, my dear young scholars and my viewers. You are most welcome in my channel Nayab Thoughts in English, and I am very much grateful to you for subscribing and viewing my channel. And my channel, please, again, it is my humble request. Please subscribe my channel because it is my new channel. And today, myself Renu and I am going to teach you class 8th Honeydew chapter 7, A Visit to Cambridge, and it is written by Firdaus Kanga. I am going to teach you today extra short questions and answers of the lesson. These extra short question and answer, I earlier told you that these are very much beneficial, and these are very much uh, good for you in your examination. And because between the examination all these questions come in your examination. Okay, now without wasting even a single minute, I'm going to teach you the extra short question answer of the chapter. Number 1, why did England become important for the writer? You are watching, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे फ़ोटो लगी हुई है, मैंने फ़ोटो लगाई हुई है स्टीफन विलियम हॉकिंग की फ़ोटो लगाई है, जो कि टोटली पैरालाइज थे और एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिक्स थे. Now he is no more in this world. Now, why did England become important for the writer? England राइटर के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? द राइटर न्यू वेल अबाउट यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड. राइटर जो है, जो फिरदौस कंगा है, वो यूनिवर्सिटी के बारे में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में इंग्लैंड में अच्छी तरह जानते हैं. बट एज ही लिसन द नेम ऑफ स्टीफन हॉकिंग, लेकिन जैसे ही वो स्टीफन हॉकिंग का नाम सुनते हैं, इंग्लैंड बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर हिम. इंग्लैंड उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नंबर 2, what did the guide tell the author about Stephen Hawking? और गाइड जो है वो स्टीफन हॉकिंग के बारे में क्या बताता है? द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग अ पुअर एंड डिसेबल्ड मैन. गाइड जो है स्टीफन हॉकिंग को बेचारा और एक अपंग आदमी कहकर बुलाता है. ही टोल्ड ही वॉज द सक्सेसर ऑफ न्यूटन, और वो ये भी बताता है कि वो न्यूटन का उत्तराधिकारी है. आप देख सकते हैं चैप्टर का जो राइटर है फिरदौस कंगा, ये देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा जूम करके, ये हैं और ये भी डिसेबल है, व्हील चेयर के ऊपर इन्होंने अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं ये. नाउ डिस्क्राइब स्टीफन विलियम हॉकिंग. स्टीफन विलियम हॉकिंग को डिस्क्राइब कीजिए. स्टीफन हॉकिंग वॉज टोटली पैरालाइज्ड. स्टीफन हॉकिंग पूरी तरह से लकवाग्रस्त थे. ही वॉज वेरी ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिस्ट. एस्ट्रोफिजिस्ट कौन होते हैं? जो कि स्टार्स, प्लैनेट, इन सबको की स्टडी करते हैं, और वो पूरी तरह से पैरालाइज, लकवाग्रस्त थे, लेकिन वे बहुत ही ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिस्ट थे. ही वॉज द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. उन्होंने एक बुक लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एंड इट वॉज द बेस्ट सेलर, और ये किताब दुनिया भर में बहुत बिकी. नंबर 4, वाई डिड द ऑथर गो टू द फोन बूथ. गाइड की बात सुनते ही फिरदौस कंगा जो ऑथर हैं फोन बूथ पर क्यों गए? आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग को बिल्कुल पैरालाइज्ड है टोटली. ओके, नाउ एज द गाइड मैंशनड अबाउट हॉकिंग, जैसे ही गाइड ने मेंशन किया, स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया, द ऑथर डिसाइडेड टू मीट हिम. ऑथर ने ये निश्चय कर लिया कि वो उसे मिलेंगे. ही वॉज ऑल्सो ऑन व्हील चेयर. वह भी व्हील चेयर पर ही थे. ही सफर फ्रॉम ब्रिटल बोन्स. उनको कौन सी बीमारी थी? उनकी हड्डियाँ आसानी से टूट जाती थी, चकनाचूर हो जाती थी. ही वॉन्टेड टू टेक एन अपॉइंटमेंट. वो उनसे अपॉइंटमेंट, स्टीफन हॉकिंग का अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे. सो ही वेंट टू द फोन बूथ. इसीलिए वो फोन बूथ पर गए. नंबर 5, वाई डिड द ऑथर फील गिल्टी एवरी टाइम. ऑथर जो है जब उनसे मिलने के लिए गए, तो हर बार ऑथर को जो है वो बहुत ही सॉरी महसूस होता, गिल्टी महसूस होती, वो अपने आप को अपराधी मानते. क्यों? ही गॉट द टाइम टू मीट हॉकिंग. उन्हें समय मिला हॉकिंग से मिलने का. एज ही आस्क्ड एनी क्वेश्चन टू हिम. जैसे ही वे उनसे कोई सवाल करते, स्टीफन फोर्स्ड हिम, क्योंकि स्टीफन बोल तो सकते नहीं है, वो पंचिंग मशीन से बोलते हैं. स्टीफन फोर्स्ड हिम टू रिस्पॉन्ड. स्टीफन अपने आप को मजबूर करते जवाब देने के लिए. एवरी टाइम ही हैड टू टैप द लिटिल स्विच इन हिज हैंड. हर बार वो टैप करते, उस पर को दबाते, एक छोटा सा उनके पास बट लिटिल स्विच था, छोटा सा स्विच था,
उसको हाथ से दबाते एंड ट्राई टू फाइंड वर्ड्स, और शब्दों को ढूंढने की कोशिश करते ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर। ही गॉट एग्जॉस्टेड इन डूइंग सो, ऐसा करने से वो बुरी तरह थक जाते। सो द ऑथर वॉज फीलिंग सॉरी, इसलिए ऑथर को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। Number 6. What did the author feel about Hawking when he was sitting opposite him? और ऑथर ने, इस फिरदौस कंगा ने क्या महसूस किया हॉकिंग के बारे में जब वो उनके सामने बैठा हुआ था? He felt his mental pain. उन्हें महसूस हो रहा था स्टीफन हॉकिंग का मानसिक दर्द एंड एग्जॉशन और उनकी थकान। His mind was full of thought. उनका दिमाग बुरी तरह से विचारों से भरा था, but he was not able to express them. लेकिन वो उन विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे। Number 7. Why did the author say that he was looking at one of the most beautiful men in the world? ऑथर ने ये क्यों कहा कि मैं अपने सामने एक इस संसार के सबसे सुंदर आदमी को देख रहा हूँ? When the writer asked him if he had disturbed him in his work, जब राइटर ने उनसे पूछा, स्टीफन हॉकिंग से पूछा कि क्या ऑथर ने उनको उनके काम में तंग किया है, हॉकिंग रिप्लाइड पॉजिटिवली, हॉकिंग ने हाँ में जवाब दिया। द ऑथर वॉज इम्प्रेस्ड, ऑथर बहुत अच्छी तरह प्रभावित हुआ। ऑन हियरिंग विदाउट शुगर कोटेड आंसर, बिना चीनी लगे हुए जवाब से उनको ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगा। दैट इज़ वाई ही सेड सो, इसीलिए उन्होंने ये कहा। नंबर 8. What did the author call his body? ऑथर ने उनके शरीर को क्या कहकर बुलाया? He called his body very small and suffocating. उन्होंने उनके शरीर को बहुत छोटा और दम घुटने वाला बताया। He called it was just like a room. उन्होंने कहा कि ये एक तरह का ऐसा कमरा था and its walls are growing narrower day by day. और जिनकी दीवारें दिन पर दिन लगातार गहरी और गहरी सिमट और सिमट रही थी। नंबर 9. What was the advice given by Hawking for disabled people? और उन्होंने हॉकिंग ने अपंग लोगों के लिए क्या सलाह दी? He advised that they should concentrate on what they are good. उन्होंने सलाह दी कि लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अपनी ध्यान लगाना चाहिए उन खासियतों पर जो उनमें सबसे अच्छी हैं। नंबर 10. What happened when meeting time was over? क्या हुआ जब मीटिंग का समय खत्म हो गया? When meeting time was over, the author told, जब मीटिंग टाइम खत्म हो गया तो लेखक ने उनसे कहा he had annoyed him enough, कि उन्होंने उन्हें बहुत तंग किया है। But Hawking smiled, लेकिन हॉकिंग मुस्कुराए। He offered him tea and visit of his park to author, और उन्होंने उनको ऑफर की टी और अपने गार्डन में, पार्क में ऑथर को घुमाने का ऑफर दिया। What was author's feeling when he was ready to leave? ऑथर की फीलिंग क्या थी जब वो जाने को तैयार था? When author was ready to leave, he did not know what to do. जब ऑथर जो था वो तैयार था जाने को, वह नहीं जानता था कि वह क्या करे। He could not kiss him, ना तो वह उन्हें चूम सकता था ना ही रो सकता था। He touched his shoulder and came out. उन्होंने उनके कंधे को छुआ और बाहर आ गया। Yes, okay. Now subscribe, like, share and comment my channel. Now next video तक के लिए आपको good luck and goodbye.